करंट है और इसीलिए ये प्रचंड बहुमत की तरफ एनडीए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजीव रंजन के पास आपको ले चलते हैं। राजीव, बिहार में कई सीटों पर घूमे, जनता की नब्ज को समझा। राजीव, ये दो एग्जिट पोल बोल रहे हैं एनडीए को प्रचंड बहुमत है, आपको यकीन हो रहा है क्या? जो आपने जमीन पर देखा और समझा, क्या ये उससे मैच करता है दो एग्जिट पोल का आंकड़ा? राजीव देखिए मानक, पहली बात तो यह है कि एग्जिट पोल तो बहुत गलत भी हो चुके हैं और गलत होंगे भी और गलत हो भी सकते हैं। हम लोग भी जो आकलन करते हैं, कई बार गलत हुए, कई बार सही हुए, लेकिन जो जमीन पर हम लोग देखते हैं वो बोलते हैं। मैं बिहार के इलेक्शन को इस तरीके से अलग देख रहा हूं मानक, कि मुझे पूरे बक्सर से लेकर किशनगंज तक कहीं भी बदलाव की बहार बहते हुए नहीं दिखी। मुझे कहीं तेजस्वी यादव को सत्ता में लाने की बेचैनी और बेकरारी बिहार के वोटरों में नहीं दिखा। हाँ, मुझे दिखा नीतीश कुमार को रिटर्न गिफ्ट आखिरी बार देने की एक बेचैनी लोगों में थी, एक बेकरारी थी। नीतीश कुमार को जैसा इस चुनाव के 3-4 महीने पहले कमजोर कड़ी या उनकी तबीयत को, उनके वीडियोस को लेके जितनी बातें कही जा रही थी, वो सोशल मीडिया में चर्चा की बात भले रही हो, नीतीश कुमार के वोटरों, गांव गरीब लोगों के बीच में उसका कहीं कोई असर दिखाई नहीं दिया। और ये महिलाओं की लंबी लंबी कतारें, ये जो बढ़ा हुआ वोट बैंक है, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के पक्ष में ये वोट है और नीतीश कुमार बहुत ही कंफर्टेबली एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। उसकी 3-4 बातें, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कह दी हैं, मैं भी 3-4 बातें ऐसी रखता हूं जो मैंने देखी है। पहली बात जो है वो ये, जो लोग भी ये सोचते हैं कि नीतीश कुमार या एनडीए या बीजेपी ने 10,000 रुपए दे करके वोट खरीद लिए और ये जीत उसी 10,000 को समर्पित होगी, वो नीतीश कुमार के कद को और नीतीश कुमार का महिलाओं में जो पेनिट्रेशन है, जो उनकी पहुंच है, जो उनकी पकड़ है और महिलाएं जिस लिए उनको मानती जानती रही हैं, उसको बहुत कम करके, बहुत छोटा करके दिखाना होगा। आप यकीन मानिए, महिलाओं के एक बड़े वर्ग में यह बात मानक थी कि अगर सत्ता का परिवर्तन हुआ तो बिहार में शराब की दुकानें खुल जाएंगी। शराबबंदी बिहार में फेल है, लेकिन इसके लिए बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार को कतई दोषी नहीं मानती। वो अपने बेटों, अपने पतियों को दोषी मानती है, जो 2 गुना 3 गुना दाम पे शराब खरीद रहे हैं और ब्लैक में खरीद रहे हैं या कैसे भी चोरी छुप पे पी रहे हैं। वो मानती है कि नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा काम किया है और अगर ये सरकार गई तो वहां शराब शुरू हो जाएगी और शराब की दुकानों के सामने से शाम को गुजरने में महिलाओं को या लड़कियों को कैसा लगता है, ये धरती पर और कार्यक्रम देख रही वाली सारी महिलाओं को पता है। चाहे शराबी उनसे बदतमीजी करे ना करे, लेकिन वो कैसा फील करती है ये उन्हें पता चलता है। दूसरी बात, जीविका दीदी और तमाम ऐसी योजनाएं नीतीश कुमार ने जो लागू की और जमीन पर उतारा है। देखिए, नीतीश कुमार के काम की, आज इलेक्शन खत्म हो गया तो मैं खुल के कह सकता हूं कि नीतीश कुमार ने जो नीतियां लागू की, उसे जो जमीन पे इंप्लीमेंटेशन किया है, जो जमीन पे उतारा है, वो सूद समेत वोटर उनको वापस कर रहे हैं। और अगर बीजेपी भी इस गलतफहमी में थी या विपक्ष के लोग कि नीतीश कुमार को माइनस करके ये इलेक्शन लड़ा जा सकता है या बाद में, उन्हें भी हकीकत समझ में आ गई और सबने जल्दी से गलती सुधारी। वो एक शेर है ना कि लगा के देख जो भी हिसाब आता हो, हटा के तू मुझे गिनती में रह नहीं सकता। इस इलेक्शन में नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो ये वोट ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर एसआईआर का इसमें बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वोट कटे हुए हैं और कई जगहों पर लोगों की शिकायत थी महादलित दलितों की कि उनके वोट कट गए जो पढ़े लिखे नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। और दूसरी बात, मानक मैं ये कहूंगा, वो 10,000 वोट तो, वो 10,000 पैसे तो ऐसे वर्गों, ऐसे जातियों, ऐसे धर्म को मानने वाले लोगों को भी गए हैं जो परंपरागत तौर पर एनडीए के वोटर नहीं है। इसके बावजूद महिलाओं का एक बड़ा चंक और युवा, जो बेरोजगारी की बात, जो पलायन की बात कही जा रही है, तो कोई ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार आए हैं तो पलायन शुरू हो गया और बेरोजगारी शुरू है। इनफैक्ट पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा नौकरी भी नीतीश कुमार के शासनकाल में ही मिली है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात लॉ एंड ऑर्डर है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार, आप देखिएगा, एक आश्चर्य, मेरा ऐसा मानना है, गलत भी हो सकता हूं, कई बार एग्जिट पोल गलत हुआ, कई बार मैं भी गलत हुआ, लेकिन इस आशंका में कि मेरा बोला हुआ, मेरा देखा हुआ नहीं बोलना चाहिए, कहीं मैं गलत ना हो जाऊं और
पॉलिटिकली करेक्ट रहूं, ताकि कब परसों जब 14 को नतीजा आए तो मैं सेफ रहूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसलिए मेरे दिमाग में या दिल में या मैंने जो देखा है वो बोलने से अपने आप को मैं रोक नहीं सकता कि नीतीश कुमार। दूसरी एक बात है कि आप बिहार के पिछले 35 सालों को देखेंगे मानक, तो लालू यादव के 15 साल में करीब करीब 10-11 साल या 12 साल ऐसे थे जिसमें लालू यादव की सरकार बिहार में थी और उनके अपोजिट सरकार केंद्र में थी। तो बहुत कारण हो सकता है, 2001 में झारखंड अलग हो गया, तो लालू यादव के शासनकाल में शायद विकास के उतने कार्य नहीं हुए, लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में भी 10 साल ऐसे थे, बल्कि 13.5 साल ऐसे थे 20 साल में, जिसमें नीतीश कुमार केंद्र की विरोधी ओके राजीव, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। एक और एग्जिट पोल आ गया राजीव, एक सेकंड आपको रोकना पड़ेगा मुझे। एक और एग्जिट पोल, पीपल्स इनसाइट, और ये एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए 133 से 148 सीट जीत सकती है, महागठबंधन 87 से 102। यानी तीसरा एग्जिट पोल बैक टू बैक, सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आने वाली है। 243 सीटें, 122 का बहुमत का आंकड़ा। और अगर एनडीए को 3 एग्जिट पोल 150 के आसपास दिखा रहे हैं, 167 तक दिखा रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सारी एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों को इस बार वोटिंग खत्म होने के बाद मतदाताओं से बात करके कैसा महसूस हो रहा है। 3 एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां कह रही हैं बिहार में एनडीए की सरकार आ रही है, बड़े बहुमत से आ रही है। यह आंकड़ा 150 भी हो सकता है, 167 तक जा सकता है और 140 तक भी जा सकता है, जबकि महागठबंधन 100 से ज्यादा का आंकड़ा इस चुनाव में हासिल नहीं कर पाएगा। ये तीनों एग्जिट पोल जो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं एक एक करके, वो ये बता रहे हैं। अब जरा जल्दी से तीनों एग्जिट पोल एक एक करके जरा दिखा दीजिए। ये पीपल्स इनसाइट का एग्जिट पोल हो गया, इसमें एनडीए 133 से 148 जा रहा है। अब ये देखिए भास्कर रिपोर्टर्स पोल भी आ गया है। दरअसल भास्कर ने अपने बिहार में जितने भी रिपोर्टर्स, स्ट्रिंगर्स, उनके कंट्रीब्यूटर्स हैं, सबसे बात की और उन सबका यह कहना है, यह भास्कर रिपोर्टर्स पोल कह रहा है एनडीए को वही 145 से 160 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स को 5 से 10। यानी ऐसा लगता है प्रशांत किशोर का दाव इस बार के चुनाव में फेल हो रहा है। उनको सीटें हो सकता है 2-3 मिल भी जाएं, लेकिन वोट उनका 4 से 5% रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। ये एग्जिट पोल कह रहे हैं सारे, पर 4 एग्जिट पोल हो गए जो कह रहे हैं एनडीए की बड़े बहुमत से सरकार आ रही है और महागठबंधन पिछली बार से भी खराब प्रदर्शन करेगा। एक बार फिर जल्दी से एक एक करके सारे एग्जिट पोल देख लीजिए जो अभी तक आए हैं। ये मैट्रिक्स का एग्जिट पोल, एनडीए 147 से 167, महागठबंधन 70 से 90, कोई टक्कर नहीं है यहां पर। मैट्रिक्स के अलावा हो सकता है हाँ सर, थोड़ी देर में आए जाए तो हाँ, वेट करेंगे। दूसरा ये आ गया पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल जो बोल रहा है एनडीए 133 से 159 और महागठबंधन 75 से 101। क्लियर, कोई टक्कर नहीं है, वह एक तरफा चुनाव दिख रहा है इन एग्जिट पोल में। अब ये तीसरा, ये एग्जिट पोल जो थोड़ी देर पहले आया पीपल्स इनसाइट का, ये बोल रहा है एनडीए 133 से 148 और महागठबंधन 87 से 102। और भास्कर का रिपोर्टर्स पोल जो कि